पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नियो न्यूज पर हमारा ये खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। इस समय हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 16 में। वार्ड नंबर 16 एक काफी बड़ा वार्ड है। अगर इधर हम देखें तो होली गेट के अंदर अगर छत्ता बाजार की तरफ जब जाते हैं तो वहां होली वाली गली की तरफ से लगता हुआ ये अंदर की तरफ से होते हुए इधर बंगाली घाट की तरफ भी आता है, सुभाष इंटर कॉलेज की तरफ। काफी एक फैला हुआ वार्ड, घनी आबादी वाला क्षेत्र और मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र, और चूंकि शहर के अंदर है तो यहां एक अलग किस्म की समस्याएं भी जनता को रोजाना उनका सामना करना पड़ता है। हमारे साथ यहां की सम्मानित जनता है और उसके साथ साथ मैं अभी जल्दी से परिचय करा दूं कि वार्ड नंबर 16 की निवर्तमान सभासद जो समाजवादी पार्टी की तरफ से सभासद रही मुन्नी देवी हमारे मध्य मंच पर मौजूद हैं, और उसके साथ साथ महेश चतुर्वेदी साहब भी यहां पर हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के सभासद रहे और बांके बिहारी माहेश्वरी जी का जब कार्यकाल था, जब अध्यक्ष थे पालिका के बांके जी, उनके दौर में आप सभासद रहे और डिप्टी चेयरमैन यानी वाइस चेयरमैन भी, सीनियर वाइस चेयरमैन भी उसी पालिका के बोर्ड में रहे। हमारे बीच में जिन्हें हम प्यार से हमेशा बिल्कुल इनका जो प्रचलित नाम है वो गुड्डू सिकंदर जी हैं। वैसे ब्रज किशोर गोस्वामी जी के तौर पर इनका वास्तविक नाम है, लेकिन परिचय के तौर पर हमेशा गुड्डू सिकंदर के रूप में जाने जाते हैं। आप भी पूर्व सभासद रहे और ये इत्तेफाक है कि इसी मंच पर आज 2 वाइस चेयरमैन जो अपने समय पे सभासद रहते हुए रहे। तो महेश जी भी सीनियर वाइस चेयरमैन रहे और ब्रजकिशोर गोस्वामी और गुड्डू सिकंदर जी भी वाइस चेयरमैन रहे। इनका जो कार्यकाल था वो तब जब रविंद्र पांडे जी चेयरमैन थे। तो आप तीनों का ही, मुन्नी देवी जी, महेश जी, ब्रजकिशोर गोस्वामी जी, गुड्डू जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो वार्ड नंबर 16 की ये हमारी सम्मानित जनता भी यहाँ पर मौजूद है। उत्साही महिलाएं भी हैं इसी क्षेत्र में आने वाले अपने क्षेत्रों से, और यहाँ पर हमारे गणमान्य पुरुषगण भी बैठे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, और तालियों के बीच में हम शुरू करते हैं अपना आज का ये कार्यक्रम गई पालिका आया निगम वार्ड नंबर 16 से। और इसी क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा अपनी साथी पारुल सारस्वत को कि वो आए। पहले पारुल ने जो कुछ देखा जाना समझा वार्ड नंबर 16 की हकीकत वो पारुल से जानते हैं। जी पारुल। सर, यहाँ पर पानी और राशन की व्यवस्था जैसी पहले और वार्डों में हम देखते आ रहे हैं, सेम वैसी परेशानी यहाँ भी देखने को मिली जी। उनके अलावा सब कुछ देखते हुए ये जो ध्रुव घाट है उधर देखने को मिला कि वहाँ की जनता बहुत ज्यादा ही परेशान है। जहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, जो शब ध्रुव घाट की साइड जाते हैं लेकर वो अक्सर कर वहाँ गिरते हैं और चोटिल होते हैं। वहाँ प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। इसके अतिरिक्त दूसरा है कि यहाँ सिवर लाइन की व्यवस्था है, बट सिवर लाइन को डायरेक्ट यमुना जी से जोड़ दिया गया है, जो कि यमुना जी दूषित हो रही हैं। ये सबसे बड़ा जो एसटीपी या एसपीएस के माध्यम से जाना चाहिए, सीवेज पंपिंग स्टेशन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, उसके थ्रू न जाके सीधे वो मल गिर रहा है। और ये बहुत लोगों की भावनाएं भी आहत होती हैं और प्रदूषण, गंगा यमुना प्रदूषित हो रही है। ठीक है। और ये गोपालपुरा और ध्रुव घाट है, यहाँ के आसपास के जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ कर्मचारियों की भारी कमी है, जिसकी वजह से जो वहाँ के लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हैं और कर्मचारी वहाँ के कभी आते हैं और कभी नहीं आते। इससे जनता में भी बहुत ज्यादा आक्रोश देखने को मिला। जनता दुखी है, परेशान है, सफाई व्यवस्था नहीं हो पाती क्योंकि या तो कर्मचारी है नहीं या मनमानी करते हैं। बिल्कुल सर। इसके अतिरिक्त कोई और बिंदु? चलिए हम आपसे और जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पारुल। तो अभी आपने देखा कि पारुल ने बताया कि वार्ड नंबर 16 का एक मोटा मोटा एक अनुमान अगर लगाया जाए तो एक तो गंदगी की समस्या है,
पेयजल यहाँ पर उपयुक्त रूप से जनता के घरों तक नहीं पहुंच पाता। और सबसे एक दो बिंदु इसमें ऐसे हैं जो बहुत दिल को दुख देते हैं। एक तो ये कि हम सबकी आस्था का केंद्र, और ये कहा जाए कि एक तरीके से सबकी जीवन रेखा, नदियां हमेशा जीवन रेखा होती हैं, तो मां यमुना का जल प्रदूषित पहले से है, और यहां पर सीवेज पंपिंग स्टेशन और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए जो शुद्ध होना चाहिए, ऐसा न हो करके सीवर या नाले नालियां सीधे तौर पर यमुना में प्रवाहित हो जाते हैं, ये देखने को मिला है। ये एक फौरी तौर पर जो पारुल का अपना आकलन सामने आया है, जल्दी से एक वीडियो क्लिप देखते हैं जो पारुल ने तैयार की है अपनी टीम के साथ। उस कवरेज को देख के भी आपको अनुमान लगेगा कि वार्ड नंबर 16 की स्थिति क्या है। आइए, अब हम वार्ड नंबर 16 में हैं। यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो कि जनता अब तक उनसे अछूती रही है, उनको अब तक सुविधा नहीं मिली है, वो जनता से एक बार जानें और जनता की क्या परेशानी है ये उनसे अवगत कराएं। देखो जी, ये आपका आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा गोपाल चंद मिश्रा। गोपाल जी, यहाँ क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि यहाँ की गंदगी जो नाली है, या तो साल में दीपावली के आसपास साफ होती है, उसके बाद में फिर 6 महीने 2 महीने 3 महीने लग जाते हैं और आधी सफाई रहती है। अब देख लो, ये पूरी गंदगी है सारी। अच्छा, अब पाइपलाइन गिरी, नल गई, तो ये सड़क का हाल ये है। एक समस्या ये है कि देखो, एक समस्या ये है कि लेटरिन नहीं है, और दूसरी हमारी पेंसिल बन जाए। तो आप लोगों की जो सिविल लाइन डली है अभी तक वो चालू नहीं है? नहीं भैया, नहीं भैया, अभी तक चालू नहीं हुई। और पेंशन आपको कब से नहीं मिल रही? मतलब वो मरे जैसे नहीं बनी है। अच्छा, जब से मिली ही नहीं है। अच्छा, तो मतलब आपकी पेंशन अभी तक बनी ही नहीं है, यही आपका कहना है ना? यहाँ हमारे यहाँ लैट्रिन नहीं बनी हुई है। अच्छा। और दूसरी हमारे जो हम मतलब जो वार्ड नंबर है उनसे कहते हैं, तो वो उनको कहती हैं कि अभी मतलब तुम्हारा अभी काम नहीं चल रहा है वहाँ से। अच्छा, उन्होंने ऐसा आपको बोला है? आपने उनसे बोला है? फार्म नहीं है, अब फार्म बंद हो गए। अच्छा, मैं कई बार गई थी वहाँ पर। यहाँ कोई लाइट नहीं जलाता, कोई लगवाता नहीं है लाइट बिल्कुल भी। आप यहाँ पे कितने समय से रह रही हैं? हमें होगी 6-7 साल। 6-7 साल हो गई। तो यहाँ पे आपका कहना है कि यहाँ पर अभी तक लाइट की, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है? नहीं है। सुमन अग्रवाल। सुमन जी, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ पे कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है और नालियाँ भरी रहती हैं, हाथों से सफाई करते हैं यहाँ। और मतलब कोई आता है तो मतलब बदतमीजी से बोलते हैं, अगर बोलते हैं उनसे सफाई के लिए तो आते ही तो चाय मांगेंगे, चाय पानी तो दो, लेकिन नहीं सफाई करते हैं, हाथों से सफाई करते हैं। और न लाइट की व्यवस्था है और न पानी वगैरह। देखो कितने दिनों से ये नल टूटा हुआ पड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे नल टूटा हुआ है? हाँ। तो और वो नल है किधर, आप मुझे बताएंगे? राजेश सामने, ये बिजली घर के बिल्कुल जस्ट सामने। अच्छा अच्छा। और इसकी मतलब कोई सुनवाई नहीं है, मेन लाइन टूटी हुई है और कोई सुनवाई नहीं है। और यहाँ से मतलब ये शमशान का भी रास्ता है, मतलब कोई लाइट की व्यवस्था नहीं और कोई मतलब सड़क की भी व्यवस्था नहीं। जहाँ गड्ढे खोद देते हैं ना, उसकी मतलब प्रॉब्लम है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये राशन बनना चाहिए। तो आपका अभी तक राशन नहीं बना? नहीं बना। आपको कभी राशन नहीं मिला? ना मिला। कितने समय से रहते हो आप यहाँ पर? हम तो बहुत दिनों से रह रहे। बहुत दिन से रह रहे हैं। आपने कभी मेंबर से बात किया जाके? ना, मेंबर से नहीं किया जी, राशन वाली से दे। अच्छा, राशन वाले से बात की आपने? अभी तक आपका राशन नहीं बना। तो अभी आपने पारुल को सुना और अब इसके बाद ये कवरेज देखी। अब हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। वार्ड नंबर 16 जो मूलभूत समस्याओं से घिरा सा नजर आता है, अभी इसके बाद जब जनता सामने है, इनको सीधे तौर पर कार्यक्रम संचालन की जिम्मेदारी अब जनता को दे देंगे। जब हम सिर्फ माध्यम बनेंगे, उसके बाद सब चीजें सामने आना शुरू हो जाएंगी। तो इस क्रम में सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा मुन्नी देवी जी आपसे। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। सबसे पहला आप ही को अवसर कि एक तो अपने 5 साल के कार्यकाल के बारे में बताइए कि कैसा रहा, आप क्या मानती हैं, और उसके अलावा जो कुछ भी अभी पारुल यहाँ जिक्र कर रही थी, उनको सुनने के बाद क्या आप उस पर कुछ अपना प्रतिक्रिया देना चाहती हैं कि नहीं? हाँ, ये समस्या खैर सही है इनकी कहना कि ये नालों में जमुना मैया में मिला दिए हैं गटर लाइन, और सिविल लाइन की मैंने आज भी मुंह पे पेपर है, मैं नगर आयुक्त को भी दे आई हूँ, लिख के नहीं है, और नगर आयुक्त ने आज तक कोई सुनवाई नहीं करी है। वो लेटर मैं अखबार में भी देना चाह रही थी, फिर मेरी आंख बन गई, इसलिए मैं दे ना पाई। हाँ, तो ये राम बिजली वाले लाइट की व्यवस्था को समझते नहीं है और ना ही मतलब देखते हैं। अपने बैठे बैठे कुर्सी पे हुक्म चला देते हैं। नहीं तो आपने कोशिशें कब की? खूब, मतलब आज भी देखो लिखी भाई मेरे पास भी रखी है। सीवर की बात आपने कही, बिजली की बात कही, हाँ, और इसके अलावा नगर आयुक्त से साइन करवा के दिया नगर इसके अलावा तो उन्होंने भी वो सुनवाई नहीं करी। वो भी लेटर मेरे पास है। सप्तऋषि नगर में चैम्बर टूटे हुए हैं, लाइन रुकी हुई है, तो वो 20 चैम्बर आज भी वहाँ पड़े हैं, परंतु लाइन खोलने वाले कोई भी वो है CSI, उसने भी कोई सुनाई नहीं करी कि ये मतलब लाइन खुलवा में और ये चैम्बर
लगवा। इसके अलावा और बिंदु भी थे, जैसे पेयजल की व्यवस्था खराब है, पानी की और जो सड़क की सफाई में ये है कि हर आदमी ने अपनी अपनी नाली पाट ली है और नाली की सफाई है ना पा रही है। कर्मचारी वैसे ही कम है और कम के अवसर पे बिना आजादी मिल गई कि अपनी अपनी दरवाजे पे पाट ली नहीं है, बंद हो गई है, चौक पड़ी है। तो 5 साल में आपने कुछ देखा नहीं? पटा हुआ तो देख लिया, उन्हें उघड़वाने की कोशिश नहीं की? खूब करी मैंने, परंतु कोई खुलवाना नहीं चाह रहे, किसी ने दुकान बना ली है। इसके अलावा और बताइए, पेयजल की समस्या? पानी की समस्या मैंने ट्यूबवेल लगवा दी है प्यारे के बगीचा में। कितने ट्यूबवेल लगवाए? मैंने अपने क्षेत्र में अब 5 साल में 5 ट्यूबवेल लगवा दिए। आपको लगता है कि पूरी जनता पर्याप्त पानी पी रही है, पेयजल शुद्ध? मुझे लगता है और आप ये मानती हैं? जनता खुश। अच्छा, गंदगी के लिए आपने ये देखिए, मतलब 4 बिंदु आए हैं, चारों पे मुन्नी देवी जी का काउंटर है, मतलब खुद की तरफ कुछ नहीं, दूसरों की तरफ सब कुछ। सीवर के लिए मैं पहले से कहती आई थी, अभी तो मैंने नगर आयुक्त आ गए हैं, उनको भी कह दिया, और CSI सुनता नहीं है। सफाई के लिए कह दिया, जनता ने अपनी नालियां पाट ली हैं। आप अपने, चलिए ये तो आपने जवाब दे दिए जो पारुल जी ने किया, इसके अलावा आप अपना 5 साल का कुछ कहना चाहेंगी? 5 साल का मैंने अपने क्षेत्र में खूब काम किए। खूब किए? खूब किए। एक ऐसी सड़क नहीं छोड़ी, एक ऐसे चैम्बर नहीं छोड़े, और लाइट व्यवस्था जितनी मुंह पे बनी व्यवस्था इतनी खूब करवाई है मैंने। पहले आपने दूसरों पे दोष मर दिया और अब आप कहती हैं कि सब कुछ करवा दिया। मैंने दोष किसी पे 20 चैम्बर पड़े हुए हैं, वो लग नहीं पाए, राम जी लाइट नहीं देते हैं, मैंने लाइट लगवा दी, चैम्बर बनवा दिए, मैंने कोई मतलब इन पर रोक नहीं लगाया। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी यहाँ पर हमारे साथ ब्रज किशोर गोस्वामी जी भी हैं, महेश जी भी हैं, आप जनता से बात करेंगे। उससे पहले जल्दी से बस एक कमेंट, पहले महेश जी आपसे, कि चूंकि न सिर्फ आप पहले पालिका के सदस्य रहे, अभी भी आपको हम यही कहेंगे कि आप पूर्व वाइस चेयरमैन, पूर्व सभासद, बल्कि इसी क्षेत्र की जनता भी हैं। कैसे आपकी नजरों से कैसा है ये वार्ड नंबर 16 और कैसा है 5 साल का इनका कार्यकाल? वार्ड नंबर 16 को हमारी सभासद महोदया द्वारा जी अपने कार्यकाल में डिवाइड कर दिया। अच्छा। हम कंपू घाट, तिलक नगर कॉलोनी जी, ध्रुव घाट, बंगाली घाट, ये कुछ ऐसे सर्किल हैं जी जहां इनकी तवज्जो कम रही, और कुछ इलाके ऐसे रहे जहां इन्होंने अधिक तवज्जो दी। वो इनकी प्रायोरिटी पे थे? वो इनके प्रायोरिटी में थे जी। यद्यप मेरा सोच हमेशा ये रहता है कि जहां तक सफाई की समस्या का सवाल है, ये डे बाई डे की प्रॉब्लम है। नियमित रूप से सफाई कुछ क्षेत्रों में है जी, और हर वार्ड में कुछ पॉइंट्स ऐसे हुआ करते हैं जहां बेसिकली एक लंबे समय से सफाई की प्रॉब्लम रहती है जी। मैं आपसे यहीं बैठा हुआ एक निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि यमुना जी का भी जिक्र आया, इस राधेश्याम आश्रम के बराबर एक गली है जो कि किसी जमाने में यमुना जी के किनारे पहुंचने के लिए मुख्य गलियां हुआ करती। एग्जैक्टली। इस गली में आप प्रवेश नहीं कर सकते, निकल नहीं सकते, प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इतनी जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, घेंटू से ज्यादा इसमें गंदगी भर रही है। मुन्नी देवी जी के क्षेत्र में ही है। संभवतः पूरे 5 साल में शायद इस गली को सफाई करने का कभी कोई प्रयास नहीं हुआ होगा। इसी तरीके से एक डलाब घर है, यद्यप फिलहाल वो डलाब घर मैं देख रहा हूं कि पिछले 2, 4, 5, 15 दिन से नियमित रूप से सफाई हो रही है, लेकिन उस डलाब घर की स्थिति इस सड़क से निकलने वाले से पूछे, सड़क भी बिल्कुल खस्ता हालत में है। डलाब घर की स्थिति भी हमेशा अधिकांश तक खराब रहती है। तो महेश जी जिक्र कर रहे हैं वो वही डलाब घर है। उसके बाद उससे जोड़ के थोड़ा सा वजह यह है कि किसी समस्या का थोड़ा वजन तो बढ़ाओ। हो सकता है रोज हम देखते हो, लेकिन उसको एक स्पेसिफिक तरीके से देख लें तो अब कहीं जाकर के दिलो दिमाग में वो समस्या खड़ी आ जाए, अंदर उतर जाए। उस डलाब घर के सामने एक बालिकाओं का इंटर कॉलेज है। उसी डलाब घर के आसपास कई धर्मशालाएं हैं जिसमें बड़ी संख्या में आज भी यात्री परदेशी रुकते हैं। उसी डलाब घर से थोड़ा सा आगे आकर के लाला नवल किशोर नलकूप है, जिससे ये माना जाता है और लगभग ये प्रूव्ड भी है, ये यहां पे बैठी हुई जनता बता देगी कि जिन लोगों के पास संसाधन नहीं है, अभी भी इसी शहरी क्षेत्र के यानी कि होली गेट सर्कल से आप चलिए, आप इधर की तरफ चले जाइए, इधर अपना कृष्णापुरी, इधर आ जाइए, इधर अपना विश्राम घाट की तरफ, उधर होली गेट, इवन पूरी आर्य समाज रोड, उधर कोतवाली रोड की तरफ, वहां की जनता आज भी, आगरा रोड जो गुरुद्वारे की तरफ जाती है, वहां के दुकानदार, जनता, अंतापाड़ा,
बहुत बड़ी संख्या में वहां पर रोजाना पानी भरने वालों की हजारों लोगों की कतार रहती है और वहीं पर वो डलाब घर है, निकलना मुश्किल हो जाता है। डलाब घर और उसके आसपास की जो सड़क है जी, और उससे लगा हुआ जो गोपालपुरा का इलाका है जी, मैं समझ रहा हूं वहां आज भी लोग बहुत तकलीफ में हैं। सामान्यतः वहां के आसपास के लोग उस डलाब घर की वजह से अपने निवास में रह भी नहीं पाते हैं। जी, डलाब घर की सामने न तो सड़क बनी है इनके कार्यकाल में और ना ही डलाब घर की समुचित व्यवस्था रही है। ठीक है, चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और आपसे अनुरोध करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। जी, ये जो इलाका है बंगाली घाट इलाका, कंपू घाट इलाका, जी, ये यात्री बाहुल्य इलाका है। बिल्कुल। यहाँ पर शौचालय है, वो शौचालय जर्जर अवस्था में है, शायद आपकी टीम वहां तक नहीं पहुंच पाई है। और उस शौचालय के बाहर एक यूरिनल बना हुआ है, वो उससे पहले का है, वो भी एकदम जर्जर अवस्था में है। और यहाँ पर यात्रियों को घोर तकलीफ शौचालय की न होने की वजह से, यूजफुल शौचालय न होने की वजह से, साफ सुथरा व्यवस्थित शौचालय न होने की वजह से रहती है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी, खासतौर से इस वाले बिंदु पे। अभी और अवसर आएगा, एक लाइन और जी जल्दी प्लीज। जो ध्रुव घाट वाला इलाका है वो निश्चित रूप से गंदगी की सब सीमाएं पार बद से बदतर है, बद से बदतर है। आप किसी शव यात्रा में शामिल होके भी जाए ना, शव यात्रा में भी, और हमारे चतुर्वेद बंधुओं का एक 11वां वहीं पर होता है जी, और वहां आप बैठ के अपने 15 मिनट नहीं गुजार सकते हैं, जितनी बदतर पोजीशन उस ध्रुव घाट के इलाके की है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी। अभी फिर कनेक्ट करेंगे आपको ब्रजकिशोर जी, मतलब गुड्डू भैया भी यहाँ पर हैं। गुड्डू भाई, एक कार्यकाल पूरा आपने गुजारा पालिका के, अभी भी हम यही कहेंगे कि आप पालिका का अंग रहे और पालिका के अभी भी चाहे पूर्व सही इस अंग हैं। किस तरीके से आप इसी क्षेत्र के निवासी भी हैं, आपने अपने तौर पर भी एक सभासदी पूरा करी। मुन्नी देवी जी के कार्यकाल और इस क्षेत्र की स्थिति को आप क्या कमेंट करना चाहते हैं, जल्दी बता दें। सम्मानित जनता ने हम तीनों को चुना हमारे क्षेत्र की, ठीक है, और तीनों के कार्यकाल जनता ही फैसला करेगी। आप जनता से पूछें कौन बेहतर रहा और कौन नहीं, डेफिनेटली हम जनता की तरफ जाना चाहते हैं। नहीं, यहाँ पहले तो आप इस समय अपने वार्ड की हालत कैसी पाते हैं? बड़े भाई महेश जी ने बताई है, हाँ। वो 2-3 चीजें बहुत मुख्य रूप से बिंदु हैं जो आपकी ये बहन पत्रकार जी ने भी बताया कि शमशान घाट वाले रोड, वाकई वहाँ की दयनीय स्थिति दयनीय है। ठीक है, अभी मुझे लगता है कि गुड्डू जी चाहते हैं कि जनता अवसर पाए और जनता के बाद फिर वो सीधे चीजें। तो मुन्नी जी, आपसे अभी हमने सबसे पहले अवसर दिया, आपने अपनी बातें भी रखी हैं और कुछ अपने कारण भी बता दिए हैं। महेश जी ने काफी हद तक बड़ा इस डिटेल में इस क्षेत्र का एक सूरत हाल आपके सामने रखा है। ब्रजकिशोर गोस्वामी गुड्डू भैया जो है, उन्होंने कहा कि जनता अपने आप वो चाहते हैं कि सबके कार्यकाल भी हैं वो भी जाने जाएं और फिलहाल की हकीकत भी जनता बताए। सबसे पहले हमने पारुल के माध्यम से आपको वार्ड नंबर 16 की एक आकलन करवाया था, फिर मुन्नी जी को अवसर दिया, उन्होंने अपने कार्यकाल के बारे में बताया है, बहुत कुछ है। अब सीधे तौर पर अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक लेने के बाद सीधे तौर पर जनता के पास जाएंगे और अब जनता सवाल करेगी, जनता बातें करेगी, जनता अपनी जो इनको अपने संग रोजाना जिन चीजों से दो चार होना पड़ता है, जिनका सामना करना पड़ता है, उन चीजों का क्रम हम सीधे तौर पर आगे बढ़ाएंगे। आवश्यकता अनुसार जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगी निवर्तमान सभासद मुन्नी देवी, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से वार्ड नंबर 16 की सभासद रही, वो इनके सवालों के जवाब देंगी। अभी लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद जारी रहेगा हमारा ये कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नियो न्यूज पर आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम, और वार्ड नंबर 16 में इस समय हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि मंच पर हैं यहाँ की निवर्तमान सभासद मुन्नी देवी जी, उनके साथ अगर आप बैठा हुआ देख रहे हैं तो हम मंच पर ही मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सभासद रहे और बांके बिहारी जी माहेश्वरी के कार्यकाल में सीनियर वाइस चेयरमैन रहे महेश चतुर्वेदी साहब, जो इसी वार्ड नंबर 16 के निवासी भी हैं। और अगर इधर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रविंद्र पांडे जी के कार्यकाल के दौरान सभासद रहे थे और उसी बोर्ड में वाइस चेयरमैन रहे थे ब्रजकिशोर गोस्वामी गुड्डू सिकंदर भाई। तो आप तीनों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत। और यहाँ पर वार्ड नंबर 11 की जनता, आप सीधे तौर पर हम लोग जनता से मुखातिब होंगे, जनता अपनी बात कहेगी। क्या शुभ नाम है, आप अपना नाम बताइए। जी, नाम धन्य तिवारी। क्या सवाल, आप वार्ड नंबर 16 से ही रिप्रेजेंट? जी, मैं वार्ड नंबर 16 का स्थानीय निवासी हूँ। मेरा सवाल माननीय महेश चंद्र चतुर्वेदी जी से है। अभी इन्होंने कहा कि डलाब घर जो कंपू घाट से लेकर बंगाली घाट रेलवे कॉलोनी के आसपास पड़ता है,
मुन्नी देवी जी की मानते चलो उन्होंने डलाव घर के लिए प्रयास नहीं किया। आपकी तो अध्यक्षा महोदय इस समय मौजूद हैं, आपने क्यों अथक प्रयास नहीं किए? आपका भी तो कर्तव्य बनता है कि आप एक अच्छे वकील भी हैं, आपकी पार्टी के ही आपके अध्यक्ष हैं मनीषा गुप्ता जी, जो रही, जिन्होंने पूरा 5 साल का कार्यकाल, जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल खूब आनंदमय तरीके से गुजारा, तो आपने क्या अथक प्रयास किए? बहुत बहुत शुक्रिया नाम आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बड़ा एक इन्होंने एक लिंक, मैं आ रहा हूं ये जवाब ले लूं बस जल्दी से महेश जी से। सबसे पहले तो उन्होंने साफ कह दिया कि भाई मुन्नी देवी जी ने नहीं किया, ये तो हम सबको दिख रहा है। और जो व्यक्ति जो अपेक्षा रखता है, आज कोई व्यक्ति अगर राजनीतिक क्षेत्र में आता है और कोई चुनाव जनता के अमूल्य वोटों से जीत जाता है तो जनता उससे कुछ अपेक्षा रखती है, लेकिन अगर वो अपेक्षा रख सकती है वो जाकर के कुछ और कर नहीं सकती। जब कार्यकाल पूरा हो जाता है फिर जनता फिर नए सिरे से अपना मन बनाती है कि उन्होंने उनकी अपेक्षाओं पर सही काम किया या नहीं किया। तो ये 5 साल का कार्यकाल हो गया है। मुन्नी देवी जी को उन्होंने कहा कि हाँ सब जान रहे हैं कि नहीं कर पाई। आप पहले सभासद थे, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में काफी रेस्पेक्ट है आपकी और काफी सीनियर हैं। पूरा 5 साल का तो कार्यकाल आप ही की पार्टी की चेयरमैन निकाल के गई हैं, बोर्ड में उनका बहुमत था। तब आपने क्या किया? 2 वजहों से, 3 वजह इससे उन्होंने जोड़ी हैं, मैं जोड़ रहा हूं। पहले तो आप वार्ड नंबर 16 के ही निवासी हैं, इस तरीके से क्या किया। दूसरा, आप पालिका के ही परिवार के सदस्य हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन रहे, उस हैसियत से क्या किया। और तीसरा, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर मेंबर हैं, तब आपने क्या किया? महोदय, सबसे पहले तो मैं अपने कार्यकाल के मुत्तलिक निवेदन करना चाह रहा था। जब मेरा कार्यकाल था तो पूरे मथुरा नगर पालिका में जी 2 सुलभ शौचालय की स्कीम आई थी। मैंने प्रयास किया और उसी जंक्शन पर जहां की आज वहां पर जलाभ घर बना हुआ है, वहां पर एक सुलभ शौचालय की योजना को मैंने बोर्ड से पास कराया। ठीक है, ये तो आपके कार्यकाल की बात हो गई। जो फिलहाल वस्तु स्थिति है जिसपे आप खुद सवाल उठाते हैं, उसमें आपके इनिशिएटिव क्या रहे अगर इसी 5 साल के बोर्ड को देखें तो? इस 5 साल के बोर्ड में मैंने चेयरमैन महोदया को स्पॉट पर लाकर स्पॉट दिखलाया। ठीक है, उनके पार्ट पर मुझे ये बतलाया गया कि ये जब परकोटा खींचा गया डलाब घर का, इसके साथ ही इस डलाब घर को पक्का करने का कॉन्ट्रैक्ट था। ठेकेदार ने वो डलाब घर पक्का नहीं किया, इसलिए हमने उनका पेमेंट नहीं किया। ये जो ड्यूरेशन था, ये ड्यूरेशन करीब ये जवाब कहीं गलत नहीं उतरता महेश जी। ठेकेदार ने क्या किया क्या नहीं किया, परकोटे के पक्का भी होने का प्लान था, वो नहीं हुआ। भाई आप या तो ये कहिए कि या तो चेयरमैन जो रही निवर्तमान चेयरमैन मनीषा गुप्ता वो इनकॉम्पिटेंट थी, वो उतनी उनमें काम करने की क्षमता या नहीं थी, इच्छा शक्ति नहीं थी, या ये कहिए कि आपके प्रयास फलीभूत नहीं हुए। ये कोई जवाब नहीं आता कि उन्होंने क्या चाहा था। ये हो नहीं। मैं आपसे अनुरोध करना चाह रहा हूं जी, जहां तक मनीषा गुप्ता जी का सवाल है, मैं ये मानता हूं कि वो बहुत इफेक्टिव चेयरमैन रही हैं। उसके बावजूद डलाब घर 5 साल में तो नहीं हटवा पाई। इसके बावजूद परसू करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति होता है और वो परसू करने के लिए ही वार्ड के मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। वहां तो तभी तो यही तो वार्ड के मेंबर, एक युवा ने बहुत सही सवाल खड़ा किया है महेश जी कि वार्ड मेंबर को तो उन्होंने कह दिया, उनके आगे तो उन्होंने लगा दिया क्रॉस का निशान, बोले नहीं कर पाई। फिर आपकी तरफ देख करके, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी अपने आप में एक ऐसी है कि आपके प्रति अपने आप स्वाभाविक रूप से पार्टी में आपकी बहुत रेस्पेक्ट है, आपकी वर्किंग की वजह से बहुत रेस्पेक्ट है, जिस प्रोफेशन से आप आते हैं और किस जमाने में आप सीनियर वाइस चेयरमैन रह चुके, तब भी आप नहीं करवा पाए। तो ये तो कहीं ना कहीं एक तो पूरी बीजेपी की जो एक पद्धति है, संस्कृति है, उस पर भी सवालिया निशान और शायद चेयरमैन की कार्य पद्धति पर भी। आप शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अमित यादव है। मैं आपसे आपके माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि जो नगर पालिका है उसके पास भी पहले डलाबगढ़ था जो कि हट चुका है, तो ये क्यों नहीं हट सकता है? और दूसरी नगर पालिका भवन के पास में, मतलब जो नगर पालिका की बिल्डिंग है वहां भी था, वो हटा, ये नहीं हटा। और जबकि ये दोनों मुख्य मार्ग हैं अपने विषम। चलिए, मुझे लगता है कि शायद ये डलाबगढ़ एक ऐसी समस्या है जिस पे रिपीटेडली सवाल आ रहा है। मतलब यहाँ से ये अनाम नाम के व्यक्ति युवा ने उठाया, अब ये यादव जी हैं, ये भी उसी को उठा रहे हैं। यानी कि डलाबगढ़ एक ऐसा है जिसका सबसे ज्यादा सामना करते हैं। एक इधर आप अपना नाम बताइए। अनवार फारूकी है, 16 नंबर का निवासी हूँ। मुन्नी देवी करीब 12 साल हो गई मेरे गली में, ना तो पानी कभी कुछ लगवाया इन्होंने और ना कभी एक दिन झांकी है। बाहर मेरी गली के नुक्कड़ पे सब
मतलब डाल देते हैं कूड़ा। आपका 16 नंबर में किस एरिया में रहते हैं? मुस्लिम कॉलोनी में 50 घर की बस्ती है, पानी का इंतजाम नहीं आज तक कोई। अब लेकिन ये तो कह रही थी कि 5 ट्यूबवेल लगवाए मैंने और सब पानी पी रहे हैं। आज तक नहीं जाके गुड्डू गोस्वामी ने, एक बार हम गए थे, उन्होंने बेचारों ने एक ही बार कहने पे हमारे पर नल लगवाया और वो थोड़े दिन चला राइव कनेक्शन से, फिर वो बंद हो गया। राइजिंग लाइन से आपको कनेक्शन दिलवाया बट वो ज्यादा नहीं चल पाया और इनसे आप बिल्कुल और इनके दावे से ये कहती है 5 ट्यूबवेल। और सुनो, हमारे घर से तो 8 बार कम से कम गई, इनके घर पर भगा दिया गया दस्तखत कराने के लिए। हमने अपने लड़के की बहू का आधार कार्ड बनवाने के लिए मैं भी गया, एक दिन गुस्से में इनके घर पे जी नहीं मिल पाई। गुस्से में क्यों गए? प्यार से चले जाते। क्या करें, 8 बार लौट आए। हम भी तो उसके नागरिक हैं, उधर हमने भी तो वोट दिए हैं इनको, ऐसी बात थोड़ी है कोई कि नहीं दिए हो। लेकिन सुनवाई नहीं हुई। और हमारी गली के नुक्कड़ पे कूड़ा डालते हैं सब लोग, पूरी गली का कोई। अच्छा चलिए, बहुत सारी समस्याएं आ गई फारूकी साहब, ठीक है। जब मुन्नी देवी जी 3 सवाल। पहला वो कहते हैं लगातार आप ही के समर्थक हैं, आप ही के वोटर हैं, ये दावा कर रहे हैं और उनकी ईमानदारी वो जाने। वो कहते हैं कि पेयजल की समस्या आज तक नहीं सुलझा पाई। दूसरा कहते हैं कि अपनी जो इनके बेटे की बहू आई परिवार में, उसके आधार कार्ड के लिए एप्लीकेशन फर्जी आधार कार्ड बनवा रहे थे और दावा करते हैं हम जो बनवाया हमने, बिल्कुल गलत। अभी बिल्कुल वो है नहीं, यादव जी बोला उनके लड़कों से करवाया जो हमारा आधार कार्ड बना, बिल्कुल गलत कह रही है। और ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानती है, फर्जी नहीं, बहुत थोड़ी सी दूर है मेरे घर से। गुड्डू गोस्वामी बैठे हुए बहुत अच्छी तरीके से जानती है। ये हमारे क्षेत्र के गुड्डू जी आप बताएं करता है जी, एक फर्जी आदमी नहीं है, ये दावे से कह सकते हैं हम। ये तो देखिए यहाँ पर खड़े हुए व्यक्ति का उन्होंने मुन्नी जी, आप अगर काम नहीं करवा पाई तो एक शख्स को फर्जी कह देंगी? नहीं, गलत कह रही है, फर्जी बता रही है जो बात। किसको कहते हैं इनसे पूछो, फर्जी कहते किसके हैं, किसको? काम नहीं करा एकदम 12 साल में गली में। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, रिक्वेस्ट आप सोचिए, मैं आपसे बता दूं कि ये यहां पर खड़े होकर के हिल रहे हैं, मतलब ये एक अंदर से आक्रोश होता है। जो व्यक्ति जो नहीं है उस पे वो आरोप लग जाए तो वो अंदर से नाराज होता है, वो भी एकदम कांप रहे हैं। आप ऐसे उनको फर्जी कैसे, गुड्डू जी आप नहीं कैसे बताइए, चलिए तर्क दीजिए, ये फर्जी कैसे बनवा रहे थे? आप सुनो, फर्जी कहना बिल्कुल गलत बात है जी। आप ये सराय में रहते हैं, ये व्यापार करते हैं, अच्छा आइडेंटिफाइड लोग हैं जी। खाली किसी को फर्जी कहना अच्छी बात। खानदान हमारा सोनार का काम करता है, होली गेट नंदन हमारी दुकान है, फर्जी बता। यहाँ बैठे हुए और लोग भी इन्हें जानते हैं क्या? जरा हाथ खड़ा करिए। आप लोग जानते हैं? देखिए कई लोग यहाँ पे ऐसे मिले जो नहीं, आप फर्जी बताइए तो सही, क्या बने बनाए आधार पे कोई नए नाम से गलत बनवा रही थी? तो शादी हुई है मेरे लड़के की, चौक बाजार शादी हुई है उसकी, मेरे घर आई है, उसका आधार कार्ड मुझे मतलब वो भी यही इसी शहर की लड़की है। चूंकि परिवार बदला तो आपको आधार कार्ड में कुछ चेंजेस करवाने थे, नए सिरे से बनवाना था। मैं अफसोस सुनार का भतीजा हूं, दुनिया जानती है। ये देखिए मुन्नी जी, ये तो बात सही नहीं। पहले आप इनसे जब पूछो मैंने हेडपंप लगवाया कि नहीं लगवाया। अरे आधार कार्ड में फर्जी क्यों कहा, ये बताइए। जब वो अपने बेटे का आधार कार्ड लगा नहीं रहे हैं तो मैं कैसे उसको बना दूंगी? नहीं क्या मैं एक मिनट, ये कैसे समझा नहीं मैं? भाई ये मैंने जो कही, जब शादी हुई है तो उसके पति का वो आधार कार्ड लगाओ ना, ठीक है, तो तब मैं उसको बनाऊंगी। इन्होंने नहीं लगाया। क्यों नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल कुछ देखा ही नहीं कागज, कभी कहे लोन के कागज, हमारी घरवाली बता रही एकदम लोन के कागज बता दिए इन्होंने साहब, उनको पढ़ा ही नहीं, अनपढ़ तो है, ये जानती है नहीं, बाहर से कोई बैठा लगा, घर में ही नहीं है, घर में ही नहीं है। 8 बार चक्कर लगाकर 9वीं बार मैं गया हूँ और मुझे गुस्सा आया, ये मिली नहीं। फारूकी साहब बड़े बिल्कुल बेलाग लपेट, बिना किसी लाग लपेट के सीधे बात कर रहे हैं और ये उनकी परेशानी है, इसलिए मुन्नी जी इस पे जिम्मेदाराना जवाब नहीं आया। पेयजल समस्या पे कुछ कह सकती हैं? संजय, हेडपंप लगवाया मैंने। हाँ तो एक मिनट आप फारूकी साहब रुकिए, ये भी अच्छा हुआ, आप यही खड़े रहिए। उन्होंने देखिए जल्दी, अरे अनूप जी 10 साल पहले मैं था, मैंने लगवाया। 10 साल पहले आप थे, ये उन्होंने करेक्ट कर दिया। एक मिनट एक बात जल्दी से बता दूं कि फारूकी साहब की पेयजल समस्या के ऊपर मैंने जब पूछना चाहा तो उन्होंने अपना एक वकील खड़ा किया। संजय बता मैंने लगवाया कि नहीं लगवाया? संजय जी क्या कह रहे हैं, जवाब क्या दे रहे हैं आप? नहीं, हेडपंप तो लगवाया था मगर आज खराब पड़ हुआ, 5-7 साल है गए वो खराब पड़ हुआ। 5 साल तो इनका कुल कार्यकाल हुआ है और गुड्डू जी कह रहे हैं मेरे कार्यकाल का है, वो बहुत पुराना लग हुआ है, वो खराब पड़ हुआ हेडपंप। मगर हमारी गली में ना सड़क बनी है, ना पानी की कोई सुविधा, ना सिविल लाइन है कुछ। भाई मुन्नी जी, आपने जिनको बड़े अंदाज में खड़ा किया, संजय बता, तो संजय तो आपका खुद कह रहे, बोले भैया कुछ नहीं, ना तो सड़क ना सफाई। नहीं कराया इन्होंने, कुछ भी नहीं कराया, खुद कह रही है इन्होंने कुछ भी नहीं कराया मैं गली के लिए। पहले मेंबरी में कराया था। ये कहती है कि सराय से मुझको वोट नहीं मिला, एक भी नहीं मिला, सराय से वोट नहीं मिला, मुझको इसलिए मैं काम नहीं करा। सराय है, अब माइक पास में करिए, क्या कह रही है?
मैं वोट मांगने गई थी तो इन्होंने पैसा मांगा। मैंने कह दिया भानु ने, मैंने कि पैसा नहीं दिया। आपने कोई सबूत दिखाइए किसके सामने पैसा मांगा? एक आदमी खड़ा कर दीजिए आप। नहीं, एक आदमी खड़ा कर दीजिए। मुझ पे पैसा है ही नहीं है। एक आदमी खड़ा कर दीजिए आप, किसने पैसा मांगा? अच्छा, क्या वहाँ की जनता ने पैसा मांगा था? कुछ नहीं, निस्वार्थ चुनाव लड़ा था, निस्वार्थ चुनाव लड़ा। लेकिन मुन्नी जी, आप ये पहली बात तो चलिए, ये तो बहुत गंदी बात है, कोई कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, आपके संग या किसी के संग नहीं होना चाहिए। लेकिन पहली बात तो वो दावा कर रहे हैं हम में से किसी ने पैसा नहीं मांगा था। और दूसरी बात आप ये बात ठोक के कह रही हैं कि हाँ इनने वोट नहीं दिए तो मैं काम नहीं कराऊंगी। नहीं तो जब मुझे यही बात कहते हैं तो मैं नहीं करूंगी। माइक पास करके क्या कह रही है? हाँ, मैंने नहीं, जिनने कह रहे हैं ना, जो मैंने पहले 5 साल पहले सड़क बनवाई थी, हेडपंप लगवाया था, क्या कनेक्शन करवाए इनको पूछो। नहीं तो वोट नहीं देंगे तो काम नहीं करूंगी। करे कैसे आए मैंने? अब ये आप कह रही थी, अभी आप कह के चुकी है ना, तो आप क्या नहीं कराए मैंने? नहीं कराए? जब वोट में नहीं कराए मैंने। क्यों? क्योंकि इनने वोट नहीं दिए। नहीं, वोट नहीं दिए, इन्होंने मुझे फटकार दिया तो मैं इनके सराय में आता। भाई ये बड़ी अजीब सी स्थिति है यहाँ पर। तो अब इसके लिए कौन कहां से सबूत लाएगा कि किसने करवाए किसने नहीं करवाए? वो अभी साफ कह चुकी है कि भैया वोट नहीं तो मैं काम कर। जी मैं आपसे भी, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक है और तिलक नगर। किस तरफ रहते हैं? तिलक नगर कॉलोनी में। जैसा कि इन्होंने कहा कि इन्हें वोट नहीं मिले और काम नहीं कराया, ऐसा मैं नहीं कहना चाहूंगा। हमारी कॉलोनी से भी कुछ कम वोट मिले इन्हें पहले, लेकिन मिले हैं, लेकिन इन्होंने सड़क बनवाई। चलिए, एक समर्थक आया है मुन्नी जी आपके, आप ये कहते हैं तिलक नगर कॉलोनी में डिमांड थी सड़क की, वो पूरी। हाँ, लेकिन पेयजल की एक समस्या थी जिसमें कि इन्होंने पंप लगवाया जो चालू नहीं हुआ और उसके अवज में एक दीवार टूटी जिसका कि प्रयोग बहुत गलत तरीके से हो रहा है इस समय। अच्छा एक मिनट दोबारा, ये एक अच्छी बात कह रहे हैं, मतलब पंप लगवाने की वजह से दीवार तोड़नी पड़ी। अच्छा चलो ठीक, उसमें आप लोग राजी थे जी कि अगर पंप लग रहा है कोई बात नहीं, लेकिन वो दीवार टूटी, उसका लोग बड़ा गलत प्रयोग कर रहे हैं। बाहर के लोग वहां आते हैं, वहां पर जो है गंदगी करते हैं, वो दीवार को टूटने की वजह से काफी, मतलब अब दीवार भी टूट गई और पंप भी संचालित नहीं है, पानी भी नहीं मिला और इधर अराजक तत्वों का जमावड़ा। और बिल्कुल 1 साल से ऊपर हो गया लगभग। आप कभी इनसे मिले? हाँ बिल्कुल मिले हैं, और इन्होंने एक एप्लीकेशन भी बताई है कि इन्होंने प्रयास तो किए, लिखित में भी दिया है, लेकिन कार्य में नहीं हुआ। ट्यूबवेल लगने के बाद चला क्यों नहीं? कार्य तो इन्होंने प्रयास किया है, तो ट्यूबवेल लग गया तो चला क्यों नहीं? ये मुझे नहीं मालूम। लाइट नहीं लगवाई, भुगतान है और टोकेस ने लाइट के 2 लाख रुपए खा लिए और लाइट ये आप आरोप लगा रही हैं? हाँ बिल्कुल, 2 लाख का जो कह दे नहीं बाने कुशवा ने कि 2 लाख जमा हो चुके वहां में लाइट में। अब ये नहीं पता कि 2 लाख रुपये लाइट में जमा हुए तो वो कहां गए? एक बहुत बड़ा सवाल मुन्नी देवी यहाँ मंच पे बैठ करके उठा रही हैं, बहुत सारी चीजें इनकी तरफ आ रही हैं, ये तो घिर रही हैं सवालों से, लेकिन अपने जवाब देने के बीच में एक आरोप लगा दिया है इसी मंच से कि जो ये जिक्र आया है तिलक नगर कॉलोनी का, जो भाई अभी खड़े होकर के बता रहे थे, इनका कहना था कि पहले वहां पर बाउंड्री वॉल थी वो तोड़ी गई, ये बताया गया कि यहां पर एक ट्यूबवेल लगेगा, ट्यूबवेल लग गया, बाउंड्री टूट गई, लेकिन वो ट्यूबवेल चालू नहीं हुआ। तो उसमें मुन्नी देवी यहां बैठ के साफ कहती हैं कि उसमें लाइट का कनेक्शन नहीं हो पाया, जबकि लाइट कनेक्शन के लिए 2 लाख रुपए जमा कराने की जानकारी इन्हें दी गई। अगर 2 लाख रुपए जमा कराए गए और लाइट फिर भी चालू नहीं हुई तो आखिर 2 लाख रुपए कहां गए? आप कहती हैं कि वो चेयरमैन और जो टुकेश वो जिनके बीच में गए, कहां गए ये नहीं पता, क्या भया क्या नहीं हुआ। अभी तो कह रही थी खा गए। नहीं, मैं जाती हूँ तो वो जो कह देते हमने तो 2 लाख रुपए जमा कर दिए, लाइट मतलब हम क्या करें, ऊपर से नहीं हुई है तो हम क्या जी करें? आप यहाँ बैठ के तो बड़े अंगारे निकाल रही हैं चेयरमैन के लिए। वैसे सबसे ज्यादा आप उनकी सगी सोच रही थी। मैं सगी सोच रही नहीं हूँ, चेयरमैन के राज में आज भी बताती हूँ। सबसे ज्यादा ऐसा लगता था कि सबसे बड़ी चाची आप, सबसे बड़ी बुआ आप, सबसे बड़ी मामी आप। मैं वहाँ की नंद बनी हूँ। देखिए कबूल गई, ये नंद बन गई थी मनीषा गुप्ता की। काम मेरे तो किए, परंतु ये ढलाव घर की कह रहे हैं ना, ढलाव घर भी बनी, 3 साल पहले सड़क भी बनी आर्य समाज की रोड। तो क्या स्थिति है उसकी? लाइन इन्होंने पीछे किसी ने डलवाई, ये मुझे नहीं पता, वो लाइन सड़क तोड़। आप अपने क्षेत्र की सभासद है मुन्नी जी, और वैसे भी बड़ी फायर ब्रांड है, झांसी की रानी कहते हैं, जाने क्या क्या कहते हैं। आज भी रानी हूँ और झांसी की रानी रहूंगी, और ये मेरा वायदा है कि अपने क्षेत्र में सभासद फिर भी चुनूंगी, ये मुझे कोई रोक नहीं सकता है। ये देखिए वो खुद ही कह रही है कि मैं सभासद फिर चुनूंगी, मतलब जनता सुने चाहे ना सुने, जनता आगे हिसाब करे चाहे ना करे, लेकिन मुन्नी देवी का आत्मविश्वास देखिए, मैं झांसी की रानी आज भी हूं और ये दावा कर रही हूं फिर चुनी जाऊंगी। देखो ये बड़ा मुश्किल है, अब बड़ा मुश्किल है मुन्नी जी। आप सुनो, वार्ड की सड़क बनवाई, ये सबने इतना विरोध किया और एक नई बार थी, नहीं महेश जी ने भी किया। सुनो,
महेश भाई साहब का सहयोग से और मैंने सड़क बनवाई थी। अच्छा महेश जी ये सही कह रही है? हाँ, इनका सहयोग था। आप बताएं, आप ये सही कह रही है? हाँ बताइए बताइए प्लीज बताइए। हाँ सहयोग था इनका। नहीं सहयोग नहीं, आपने इनके मतलब इन्होंने सड़क बनवाई वो वाली? हाँ मैंने बनवाई। देखिए थोड़ा सा हम आप सब भ्रमित हैं जी। हर बोर्ड में निश्चित रूप से हर वार्ड में कार्य होता है, ठीक है, वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। कुछ कार्य मेंबर के इनिशिएटिव पर होते हैं जी, कुछ पब्लिक के, उस क्षेत्र के नागरिकों के, व्यक्तियों के एफर्ट्स के आधार पर होते हैं। अब सुन लीजिएगा, कुछ कार्य चेयरमैन की स्थान की महत्वता के आधार पर चेयरमैन द्वारा कराया जाता है, ठीक है, लेकिन क्रेडिट अल्टीमेटली मेंबर के खाते में चला है। मुन्नी देवी ले रही हैं तो मैं इसके लिए विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने भी उसके लिए प्रयास किया था। चलिए यहाँ साफ हो गया कि वो महेश जी के प्रयासों से बनी थी, लेकिन मेंबर मुन्नी देवी है तो उनके खाते में जाएगी। अब मैं थोड़ा सा पहले महिलाओं की भी सुन लूं फिर उधर आता हूं। आप बताएं, आप क्या कहना, आपका नाम बताइए। अनीता अग्रवाल। किस क्षेत्र में रहती हैं? होली वाली गली में। अच्छा, ये होली वाली गली में तो ये भी रहती हैं? हमारे घर के पीछे रहती हैं। ये कैसी सभासद है? हमारे लिए तो खूब बढ़िया है। हमारे लिए तो खूब बढ़िया है। महेश जी पहले ही कह चुके हैं कि मुन्नी देवी ने अपने अपने क्षेत्र अलग बांट लिए थे, इनके लिए होली वाली गली वालों के लिए तो बढ़िया है, और लोगों के लिए हमें मालूम और लोगों के जनता कह तो रही है, तो हमको कोई देख हुए तो ना जामे। लेकिन जनता तो आप ही की जैसी बोल रही है। अरे तो बोल रही है तो जा कोई परेशानी है, बोल रही है हमें परेशानी है तो हम ना बोल। लेकिन जिनको परेशानी है वो बोल रहे हैं ना, आपने सुना है ना? हाँ सुना है। आपको अच्छी लगती है? हमें तो अच्छी लगती है। अच्छा, आप इनका फोन भी आप ही के पास है? हाँ जी। देख लीजिए, ये इनकी बिल्कुल, अब इसीलिए सबसे लंबा हाथ उठा था। बहुत अच्छी है, मेरे पास रहती है, मैं इनके पास रहती हूँ। जिनको राशन की समस्या है, और देखिए समस्या भी वो चुनी है जो सीधे तौर पर सभासद के हिस्से में नहीं आती है। समस्या वही तो बताएंगे हम आपको। राशन वाला बहुत नहीं सुनता है इनकी, और बता तो रहे हैं साल भर से कुछ नहीं दे रहा है। इनको साथ ले गए, वहाँ पर पेपर जमा करे, बाकी बाद भी कुछ भी नहीं दिया है उसने। तो मुन्नी देवी के जाने के बावजूद नहीं मिला? हाँ नहीं मिला कुछ भी। ये तो शान में गुस्ताखी हो गई। मुन्नी देवी जैसी महिला जाए और उन्हें कुछ ना मिले। आप शुभ नाम बताएं बाबू। सुभाष शर्मा। किस क्षेत्र में रहते हैं? नगर कॉलोनी। बहुत बड़ा सहयोग मिला है आज के कार्यक्रम में तिलक नगर का। तिलक नगर वासियों के लिए और 16 नंबर की जनता के लिए तालियां बजा दीजिए प्लीज। हम भी अपनी तरफ से बजाते हैं जी। पहले तो मैं न्यूज को हार्दिक बधाई देता हूं जो उन्होंने यहाँ फंक्शन रखा। अब यहाँ कंस मर गया, अब कृष्ण पैदा हो रहे हैं। नगर पालिका जा रही है और महानगर पालिका बन रही है। मुझे मुन्नी देवी जी ने हमारे यहाँ सड़क बनवाई। मैं इन मेंबरों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जीतते समय हाथ जोड़ते हैं और जीतने के बाद सूरत नहीं दिखाती। इन्होंने सूरत दिखाई, लेकिन हमारी कॉलोनी में नाली की सफाई नहीं है, लाइटिंग नहीं है, और जो उन्होंने बताया महेश जी ने, आर्य समाज पे जो सड़क है, कूड़ा टूटी सड़क है। मैं नगर पालिका की तरफ से पार्षद वार्ड में, हमारी कॉलोनी की सड़क टूटती है तो पैसा जमा करवाइए, सड़क बनवाइए, यही अनुरोध है। और यहाँ के चेयरमैन ने आज 5 साल तक कोई दर्शन नहीं दिए, और हमारी जो क्या हेमा मालिनी जी हैं वो हमारी सांसद हैं, इन्हीं की सरकार है, और चुनी हुई सरकार काम नहीं करे तो दूसरी सरकार क्या काम करेगी। मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो प्रोग्राम है। देखिए यहाँ चलते हुए चेयरमैन से सांसद तक पहुंचे हैं। ये आक्रोश है, ये रोष है कि आखिर हम लोग जब वोट देते हैं, जब वोट मांगने आते हो तो झुक झुक के आते हो और उसके बाद दर्शन नहीं देते हो। ये समस्या साफ तौर पर उन बुजुर्ग व्यक्ति ने वहां पर उठा दी है। एक तो दीवार तोड़ी है तो अंदर सारे सुअर घूमते हैं और इतना गंदे लोग आके यूरिन वगैरह सब वहीं खड़े रह जाते हैं। मतलब जो कॉलोनी पहले सुरक्षित महसूस होती थी अब असुरक्षित। बहुत गंदे। एक पास में शराब ठेका खोल दिया है, बिल्कुल पास में शराब का ठेका खुल गया है। सारा दिन लड़के घूम पुल पापे और वो कॉलोनी में आके। तिलक नगर कॉलोनी वालों का एक थोड़ा सा अलग एक कल्चर है, अलग एक पूरा परिवार सा है। और आप लोग तो महिलाएं हैं, तो महिला सभासद थी, आप कभी गई नहीं इनके पास? अरे इनको खुद ही हम घर बुला लेते रहते हैं, कह जाती है करूंगे, फिर आती नहीं है, कुछ होता भी नहीं है। कुछ नहीं होता। इसका मतलब इन्हें माना जाए कि ये काम करवाने में सक्षम नहीं रही ना आपकी सभा से? कुछ किया भी है, सड़क तो बनवाई है खैर इन्होंने, ऐसी बात नहीं है। महेश जी की बात पे आ जाऊंगा तो सड़क बनवाई तो भाई किसने क्या एहसान कर दिया, इतना तो बजट सबको मिलता ही है। आप बताइए आप क्या कहना चाहती हैं, आप खड़े हो जाए जी। शुभ नाम बताएं। छाया जी। जैसे कि ये इन्होंने बोला, हमारे यहाँ घर, मेरे मेन घर के सामने टंकी है और उसकी दीवार टूटी पड़ी है। बाहर की मतलब आपके मेन घर के सामने पानी की टंकी जो है वो टूटी हुई है दीवार। बाहर से लोग ड्रिंक करते हैं, वहीं बैठ के वहीं फ्रेश होते हैं, सारा काम वहीं करते हैं, जुआ खेलते हैं, सब काम। मतलब हम लोग गेट के सामने खड़े नहीं हो सकते 5 मिनट। और गंदगी, इसकी शिकायतें आप लोगों ने, चलिए इनसे मेंबर से और जगह करी नहीं है? शिकायतें की, मेरे हस्बैंड ने अभी जो बोला था, उन्होंने एप्लीकेशन भी लगाई नगर पालिका में, सब जगह बोला था उन्होंने।
अगर तिलक नगर कॉलोनी के लोग यहां संगठित होकर के आए हैं, कार्यक्रम डिले हुआ उसके बावजूद यो किसी भी तरह से इनको थोड़ा कंफ्यूजन नहीं था कि कार्यक्रम वहां है यहां, ये सब इकट्ठे होकर आए हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि हम लोगों को वहां इस समय जीना मुहाल है। बाहर शराब का ठेका खुल गया है, वो सड़क दीवार टूटने से लोग बहुत सारे ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स आते हैं जो इन लोगों को सही तरीके से नहीं पसंद आते। ये इन्होंने नगर आयुक्त महोदय को एप्लीकेशन भी दे दी और ऐसे में ये रिक्वेस्ट है कि भले ही ये कार्यकाल पूरा हो गया हो, लेकिन अगर वो नगर पालिका जो अब नगर निगम है उससे कंसर्न प्रॉब्लम हो तो प्लीज इसमें जरूर ध्यान दिया जाए। मेरा नाम भारती अरोड़ा, मैं तिलक नगर से बोल रही हूँ। सर मेन प्रॉब्लम में है स्वीपर आता है, उनको कहिए यहाँ से इसको साफ करिए तो वो सुनने को तैयार नहीं होता। इस पे तो आपकी जो मेंबर साहिबा हैं उन्होंने तो आप लोगों पे आरोप लगा दिया था कि आप लोगों ने अपनी नालियां ढक ली हैं। सर वो डेली आकर के देखती तो नहीं है ना यहाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है। और सेकंड वन इज कि वो बंदर इतना परेशान करते हैं कि हमें रोज ही बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ता है। ये मैं तिलक नगर की बात बता दूं कि तिलक नगर में करीब करीब ऑलमोस्ट बलविंदर भाई लगभग सबने जाल लगवा लिए हैं। अपने अपने खर्चों से खुद को सुरक्षित रखना है तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है सभी घरों में जाल लग चुके हैं। लेकिन कई बार इन लोगों का हमने कल्चर देखा है कि बड़े आनंद से बाहर आराम से बैठते हैं ये लोग, लेकिन उस समय फिर बंदरों को आप लोग फेस करते हैं, डर लगता है। सर वो बंदरों से डर लगता है, लेकिन जब हम हाथ में मोबाइल लेके जाते हैं, इतने महंगे महंगे मोबाइल और बंदर छीन कर ले जाते हैं, उसके बाद बिल्कुल उसको डैमेज कर जाते हैं। आप बताइए कितने महंगे महंगे आजकल इतनी महंगाई के लोगों को घायल करते हैं और महंगे सामान, खासतौर से मोबाइल जाने का तो दुख शायद सबको होगा, तो इनको भी होता है। चलिए ये समस्या, इस पे ध्यान दे पाई आप कभी? ये देखिए ये जनता आपसे कितनी खुश, ये कहती है ये लोग ऐसे लोग हैं जो आपकी तारीफ भी कर रहे हैं। दीपक पे एप्लीकेशन रखी है बंदरों की, जानवरों की, ठीक है, लाइनों की। आज देख लो नगर आओ तो नहीं कर पाया तो कोई जिंदगी में। अरे आप नगर आयुक्त महोदय का बार बार जिक्र कैसे कर सकती हैं? मात्र 3 महीने तो उन्हें आए हुए 5 साल तो आपने गुजारे हैं। 5 साल तो आपने गुजारे और आपकी उन्हीं चेयरमैन ने जिनकी सबसे ज्यादा पल्ले में आप बंधी रहती थी। 1 महीना बैठ के सड़क बनवाइए, सब सफाई दिखवाइए, सब सफाई करवाइए, लाइट लगवाइए, पूछो इनसे। ये सही लाइट लगवाइए? हाँ लाइट लगी है। हाँ आप हैं? लाइट बंदर तोड़ जाते हैं इनकी। अब देखो इस बंदर की तो तिलक नगर तो इनका वकील निकला है। शुभ नाम, कहाँ रहते हैं? मैं खेमचंद ड्राइवर हूँ साहब, मैं बंगाल घाट पे ही रहता हूँ। सुनिए मुन्नी जी, इधर ये खेमचंद जी की बात सुनिए जी। हाँ जी। मैं यहाँ साहब सन 82 से रहता हूँ और मुझे 5 साल से साहब राशन कार्ड नहीं मिल रहा है। ये वाला कैंसिल हो चुका है? हाँ, मिलता ही नहीं है साहब, वो देती नहीं। राशन नहीं मिल रहा, ये वाला आपका राशन कार्ड है? हाँ, लेकिन इस पे सामग्री नहीं मिलती? नहीं मिलती साहब, 5 साल से है ही नहीं। तुम्हारा कुछ नहीं है, चला गया। कभी मुन्नी जी से मिले? मैं कई बार कही था, पूछो। इन्होंने जो कह दी नहीं राशन वाले ने कि ये दूसरे क्षेत्र में गए, जिनको राशन मैं यहाँ से नहीं दूंगा। यहाँ से गोपालपुरा चला गया, यहाँ तो मैं क्या रहता हूँ किराए पे। तो गोपालपुरा का राशन डीलर वही है जिस पे पहले मिलता था? नहीं साहब, नहीं से मिलता था मुझको पहले, अब यहाँ देते नहीं। भिवानी धर्मशाला में रहते थे। आप जब यहाँ रहते थे तो राशन डीलर कोई और था, गोपालपुरा में कौन है? 28 साल रहूँ साहब मैं, 28 साल। विषय ये नहीं है, मैं कह रहा हूँ नए क्षेत्र में तो राशन डीलर बदल गया ना। हाँ, तो उसके पास गए आप तो मुझे कहते हो माँ कहो, तुम यहाँ क्यों कहते हो, हमसे मत कहो। आपने जो आवश्यक इसकी प्रक्रिया है उसका पालन शायद नहीं किया। अच्छा नहीं करो साहब, कई बार कही साहब मैंने इनसे। वो राशन वाला नहीं सुनता। अच्छा मुन्नी जी अब मेरी बात सुने। अब अगर देखिए किसी चीज का उपाय तो निकालना पड़ेगा ना। वो अगर मान लीजिए जागरूक नहीं है, उन्हें पूरी जानकारी नहीं है, हालांकि लोग तो आपकी भी जागरूक। आई हूँ, पूछो है, आई हूँ राशन वाले। अब इनके समस्या का समाधान आप कराएंगी? नहीं, राशन की मैं नहीं गारंटी ले सकती कि राशन बाबा बन रहे हैं सीढ़ियों पे और वो फोटो मांग रहे हैं जी। और वो तो इनसे सारी चीजें रिकॉर्ड ले लीजिए ना इनसे। नहीं तो वो इनको ही बुलाते हैं। वकील साहब से पूछो, मैं यहाँ कब से रह रहा हूँ साहब मैं। तो राशन अब मेरे हाथ में नहीं है, राशन आपके हाथ में नहीं है, साफ खड़े हाथ मना कर दिया। कोई ऐसा है जो इनके काम करवा सकता है? चलिए इधर से एक हाथ उठ रहा है जी। नमस्कार, सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको कि मेरे ही वार्ड के अंदर आप लोगों ने प्रोग्राम किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखो साहब, इन्होंने मुन्नी देवी जी ने कितनी मेहनत की, पता नहीं लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। पूरे 5 साल मनीषा गुप्ता जी के संग में रही हैं, मैंने खूब देखा है। अब 3 महीने से आयुक्त की जान खा रही हैं। उस समय तक क्या हुआ था? 5 साल तक खूब सवाल तो किया गया था। बताइए। एक सड़क बनवाई है मनीषा गुप्ता ने। हाँ। और एक लाइट लगवाई है जितनी मिली सबन। अरे आपने क्या करवाया? मैं नहीं करवाया, मनीषा गुप्ता। वो तो महेश जी बता चुके हैं। अब देखो मैंने आपकी बुराई नहीं करी है, मैंने कही है आप बिल्कुल एक थे,
पता ही नहीं चलता था कि आप भाजपा की सभासद है या सपा की हैं, पता ही नहीं चलता था। तो इसमें कोई बात नहीं, मैं आपकी बुराई नहीं निकाला, आप बहुत जुझारू हैं। बिना आपकी मर्जी के कोई पाइपलाइन लगाकर पानी का कनेक्शन नहीं ले सकता, जब तक जाएगा नहीं जब पानी घर में आएगा नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। इसका अर्थ बताइए। अब सर तो साहब इसका अर्थ, अगर मैं इसका अर्थ बताऊंगा तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं, मुन्नी देवी अनर्थ नहीं करेंगी, इनकी गारंटी मैं ले लेता हूं, मैं इनको रोक के थामे रहूंगा। आप प्लम्बर को बुला के लाइए, प्लम्बर आएगा, लेकिन जब तक उसकी फोन पे बात मुन्नी देवी जी से नहीं हो जाएगी और वो हाँ और ना नहीं हो जाएगा, है बात की हाँ ना भाई, वो अब भैया पैसा की है भैया, वो तो पैसा की कोई भी ना है। अच्छा पूछिए जरा। हाँ भैया, ये बताइए जो अजय जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं क्या? ये हाथ खड़ा करके बताइए। देखिए अब देखिए, ये साफ साफ बताइए। विजय जी भी यहाँ पर है, विजय आप बताइए क्या कह रहे हैं? मेरे संज्ञान में तो ऐसा कुछ नहीं है। अब संभावित अगर ये कह रहे हैं तो ये इनके करीब है, ये जानते होंगे, लेकिन मैं ये बात को कैसे कह सकता हूँ? मेरे सम्मान में ये बात नहीं आती है। आप भी तो पड़ोसी है भाई। पड़ोसी एक विषय अलग है, बहुत सारे कारणों की बातें इन्होंने कही हैं, आप इनसे ही पूछिए। उनमें अधिकतम प्रयास मेरे भी रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये सभासद हैं हमारे क्षेत्र की, इसलिए गुणगान इन्हीं का है कि इन्होंने किए हैं। जानती ये भी हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें प्रयास हमने किए, और अथक प्रयासों से वो कार्य भी हुए हैं, ऐसा नहीं है, और आगे भी करते आए। सामंजस्य होना चाहिए, कार्य होना चाहिए, कोई भी करे। अब इससे पूछो क्या इसकी मनीषा गुप्ता थी, इसकी सड़क मनीषा गुप्ता ने नहीं लगवाई, लाइट नहीं लगवाई, सड़क बैठ के मैं बनवा के आई। इनके संज्ञान में नहीं है कि मेंबर जब काम कराता है तो मेंबर को अधिकार चेयरमैन के द्वारा ही होते हैं, और बोर्ड में चेयरमैन के ही अधिकार होते हैं वो काम करना। श्रेय हम ले सकते हैं, उसमें अथक प्रयास मेरे हुए इनको, लेकिन अगर चेयरमैन नहीं चाहेगा तो काम मेरे ख्याल से शायद वहां संभव नहीं है। देखिए, वो कोई गलत रास्ता अपना ले वो बात अलग है। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि कई बार बहुत से लोग बहुत सारी अकर्मण्यता दिखा देते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि काम हुआ तो प्रयास आपके उसमें थे और वो माला इनके गले में पड़ गई। नहीं, ये तो मेंबर है, स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि पढ़नी भी है, तो इसलिए इसका कोई विरोध करना उचित नहीं है। चेयरमैन तो बैठ के बनवाई नहीं, चेयरमैन ने तो बैठ के बनवाई नहीं, ये मेरे पास आया था, तो ये गलत है। आप इससे ये पूछो, मैंने, वो कह रही है कि चेयरमैन ने कहा कि मैंने बैठ के बनवाई, आप यही तो कह रही है। हाँ, मैंने बैठ के, ये इनकी गलत बात है। चेयरमैन के बिना कार्य कैसे हो जाएंगे? हमने चेयरमैन से ही तो कही, हमने एप्लीकेशन चेयरमैन के यहाँ पे लगाई। मेरी जीभ में ताकत थी तो चेयरमैन ने ताकत थी, जीभ में ताकत थी तो चेयरमैन ने मंजूर। ये एक नई ताकत पता चली, इनकी जीभ में ताकत थी। तो आप जीभ से क्या करती थी वहां पर? मैं चेयरमैन से कहती थी या तो इस सड़क को मंजूर करो, नहीं आगे की समस्या तुम जानो मैं जानू। तो धमकी देती थी? बिल्कुल। ब्लैकमेल करती थी? मैं ब्लैकमेल नहीं करती थी, उनको मैं कहती थी कि मैं क्षेत्र में अपने में काम कराऊंगी। अभी देखिए मेरे पीछे कान में एक आवाज आ गई है। मुझको अभी अजय जी ने, मैं दोबारा लौटता हूँ विजय भाई, लेकिन अभी अजय जी ने एक बात यहाँ पे पीछे मेरे कान में आवाज हल्की सी आई है, कुछ कह रहे थे, ये कुछ लिफाफा कह रहे थे। लिफाफा इन्होंने दिया होगा तो पता होगी नहीं। आपको मैं फिर एक बात के लिए बधाई देना चाहूंगा। आपका एक प्रोग्राम हुआ था कटौती कुएं में, यही वहां पे एक व्यक्ति आया था जिसके बच्चे का मर्डर हो गया था जीआईसी में। मैंने वो प्रोग्राम देखा, मैं उसे जाना पहचाना सा लगा, तो वो प्यारे के बगीचे का निकला, उसका नाम था मोहनलाल, शायद आप भी परिचित होंगे। तो मैंने उससे संपर्क किया, मैं कि मोहन भाई क्या हुआ? ऐसे बोला ऐसे ऐसे बच्चे का मर्डर हो गया, एफआईआर नहीं हुई। मैं कोतवाल साहब के पास गया, मैं कोतवाल साहब वो इनकी एफआईआर क्यों नहीं हो रही? तो कोतवाल साहब ने 4 बार मुझको टाला। 1 तारीख को डेड बॉडी मिली, 3 दिन पहले मर्डर हुआ था, कोतवाल साहब ने मुझे 4 बार टाला, लेकिन कल हम अड़ के बैठ गए 9 बजे, रात को 12:30 बजे उस व्यक्ति की एफआईआर हुई है। उसका श्रेय भी आपके इस चैनल को जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, लिफाफे में आपने क्या अर्थ निकाला लिफाफे का? नहीं, जय लिखा रहे हैं, मैं तो नहीं। अब सुनिए, अब मैं कह रहा हूँ कि ये लिफाफे का क्या चक्कर है? लिफाफा तो चेयरमैन का भी कहते हैं और लिफाफा जनता का भी कहते हैं। जनता ने अपना काम करने के लिए लिफाफा दिया, उन्होंने जो लिफाफा दिया उसकी बात कर दिया। नहीं, उसकी बात को भी किसी ने नहीं देखा। देखिए, नहीं, जनता को बिना लिफाफे के सपा का सभासद बीजेपी का सभासद कैसे बन गया? ये एक बड़ा सवाल है कि बिना लिफाफे के समाजवादी पार्टी की सभासद बीजेपी की कैसे पूरी भाषा बोला करती थी, तो उसमें ये सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन हमें प्यारे के बगीचा से तो 16 बाढ़ के, और हमें बहुत दरवाजे के आ गए, और गटर बह रही है, नाली कोई गंदगी इतनी बुरी है, और ना बत्ती की सुविधा, ना काऊ की सुविधा,
आज मतलब सफाई नहीं है, प्रकाश व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। और ना हमारी के गली कबू आज तक नन्नो झक्के देखी काऊ ने जनता पार्टी इन्होंने ये और कौन है सारा यही बनी है ना कोई सुविधा हमारे कभी आती हैं, मिलती हैं, बात करती हैं। इतनी गंदगी थे कि बहुत परेशान है हम, तो दरवाजे पे ठाड़े नहीं है सके हम। आप बताइए। हनुमान मंदिर के पास में नाली भरी पड़ी हुई है, कोई नहीं सुनाई हो रही है। नगर पालिका में भी सुनाई नहीं हो रही है, जाते हैं। आप इनसे मिली कभी? कोई नहीं, इनसे भी मिले हैं सब, कोई नहीं सुनाई करता है सब इनके। ये बात 18 की है। मतलब विधवा, मुझे 20 साल हो गए मेरे हस्बैंड को गुजरे, और मेरा राशन कार्ड मतलब वो बना हुआ पुराना, मतलब आप कौन से वार्ड से हैं? 16 नंबर वार्ड से। तो 16 से है मुन्नी देवी जी। ये बता रही हैं ये विडो लेडी हैं, 20 साल पहले पेंसिल बनवाई थी मैंने है? और वो पेंसिल मोदी जी आगे खत्म कर दी। और किराए पे रहते हैं हम। अपनी मेंबर साहिबा से मिली? हाँ मिले थे, तो इन बोला कि मतलब 2-3 महीना बाद बनेगा राशन, जब आएंगे। अभी तक 2 साल हो गए अभी तक नहीं। देखिए मुन्नी जी, कई चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर के जनता असंतुष्ट है। जब ये वोट मांगने आई थी तब कैसे आई थी? जब तो हाथ जोड़ रहे सब नहीं करेंगे ये रवि के क्षेत्र की हैं, हनुमान ये इन्हीं की गली की हैं, तो इन्हें सुनाई करनी चाहिए ना। ये सुनाई नहीं कर रही है, बिल्कुल भी सुनाई नहीं कर रही है। 16 की हैं। अब ये भी एक चक्कर डाला जा रहा है कि ये मेरे वार्ड की नहीं है। जल्दी से बस समाप्त करते हैं, जल्दी बताइए आपका नाम बताइए। नगर कॉलोनी से ही हूँ। कुछ लोगों के कनेक्शन लेटरिन के गटर लाइन से जुड़े नहीं हुए हैं, जो कि लेटरिन बिल्कुल नाली में आती है और हम लोग बैठ नहीं सकते हैं, बहुत बदबू आती है। इनकी बात सुनी आपने? इनका कहना है कि सीवर से कनेक्ट नहीं हुए हैं वहां के इनके घरों के शौचालय, और वो नाली में बहते हैं तो जीना दूभर है। नहीं, इन्होंने अपनी घर की नालियां सिविल लाइन में मिला लेनी है, तो कपड़ा मपड़ा सबरे कूड़े बहते रहते हैं गटर में, और वो रुक जाती है। तो पूछो क्या बार खुलवाएंगे? घरों के कनेक्शन जुड़े ही नहीं है उनसे। ये कहती हैं कि कई घरों के, आप समझ नहीं पाई हैं इनकी बात। इनका कहना है कि 5 साल में आप कई शौचालयों के जो पाइपलाइन है उसे सीवर से जुड़वा नहीं पाई। नहीं तो वो लैट्रिन बिल्कुल बह के आती है और एकदम हम लोगों को पीछे की सफाई कराएंगे मैंने, आगे की तो सब बनवा दी। नहीं, आपको बताया था कि यहाँ लैट्रिन आती है, उसमें जब आप आई थी। नहीं नाली में नाली आती है, वो देख गए। मुन्नी जी ये कोई जवाब है? और उसके बाद आप दावा करती है फिर जीतूंगी। कहाँ से जीतेंगी? कैसे जीतेंगी? ऐसे कैसे जीतेंगी? ये समस्या देखना है, कैसे जीतूंगी? जल्दी बताइए आप। हाँ जल्दी बताइए, जल्दी। अपना नाम बताएं। जी राधिका मेरा नाम है। ये हमारे आसपास की नालियां सारी बंद पड़ी हैं, जिसके चक्कर में हमारे मकानों में सीलन आ रही है। कौन सा क्षेत्र है? जी वार्ड नंबर 16 तिलक नगर कॉलोनी। नाली चौक करा ली नहीं है, नाली बंद करा ली नहीं है इन लोगों ने। तो अभी नाली कैसे खुलेंगी? कैसे खुलेंगी? कह रही हैं कि आप लोगों ने खुद ही ऐसा कुछ गलतियां कर दी हैं जिसका आप लोग ये इसकी जिम्मेदार आप हैं। नहीं फिर क्या करें हम लोग? हमें तो बताओ, करनी पड़ती है, मतलब चारा ही नहीं, बढ़ जाती है नाली और से सीलन आती है। 4-4 फुट सड़क बढ़ा ली नहीं और नाली पीछे कर ली नहीं है इनने, तो कहाँ जाएंगी? नहीं तो उनको हटाया जाए, खोला जाए ना। उस समय कह रही है कि आप ही लोग तो शामिल हैं, आप लोग फिर बाद में हल्ला करेंगे। नहीं तो ये नालियां नहीं खुलेंगी तो फिर क्या करें? लोग उसको बंद कर चॉप कर लेते हैं, पूजा पानी भर जाता है, उससे सीलन आती है। तो इसका उपाय क्या है? उपाय है कोई? जी मैं उधर ही आता हूँ। वो टूटेंगी, तोड़वा नहीं देनी नाली की। आप बताइए। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ पंजाबी कॉलोनी की तरफ से कि आप लोगों ने इतना अच्छा मंच रखा जहाँ हम अपनी प्रॉब्लम को उनके सामने बोल सकते हैं। और थोड़ा सा पारुल जी से मेरी कंप्लेंट भी है कि उन्होंने बहुत सारे जगह का जिक्र किया, लेकिन हमारे यहाँ का जिक्र नहीं किया क्योंकि वो वहाँ आए नहीं। पंजाबी कॉलोनी जैसे कि आपने बताया, आप पहले आए होंगे, वहाँ पर बहुत अच्छा सब कुछ था, लेकिन अभी एंट्रेंस इतना खराब कर दिया है। जैसे कि अभी आंटी ने बताया कि एंट्रेंस में कुछ लोगों के जो सीवर पाइप कनेक्ट नहीं है, तो उसके वजह से गंदगी बहकर कॉलोनी की तरफ आती है, यानी कि एंट्रेंस खराब कर दिया। स्टार्टिंग में जो वॉल तोड़ दिए, जो दीवार तोड़ी है, उसके वजह से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना हमें करना पड़ रहा है। क्योंकि जैसे हम लोग कॉलोनी में एंटर करते हैं, हम हैं या छोटे बच्चे, बंदरों की समस्या तो बहुत है, वो तो चलिए एक ऐसी समस्या है कि शायद इतनी जल्दी काबू नहीं पाया जा सकता है, लेकिन ये मतलब वहाँ जो बाहरी लोग आकर खड़े हो रहे हैं और उससे इतनी ज्यादा परेशानी का सामना। इस पे मैंने खुद भी रिक्वेस्ट की है, मुन्नी जी से भी मैं अनुरोध करूंगा, और जो जागरूक लोग हैं, शायद ये दीवार टूटने पे महिलाएं बहुत आशंकित हैं, प्लीज इस पे जरूर हम लोग मिलकर काम करें। अब नालियों के चौक होने पे मुन्नी देवी अब इसका जवाब दे के जाएं आप लोग, ये तिलक नगर की जनता को ही जवाब देना होगा। उनका कहना है, आप यही कह रही हो कि यही लोग जिम्मेदार हैं, इन लोगों ने बढ़ा भी लिया है, उसको ऊपर से पाट भी दिया है, तो मैं क्या करूं? और तोड़ने जाओ तो फिर ये दुख हो। नहीं दिया, पूछो। अब इसका जवाब दीजिए। देखिए उसका जवाब भी हम ये
देते हैं कि स्वीपर आते हैं प्रॉपर तरीके से आकर अगर सफाइयां करें, जिन्होंने कवर किया हुआ है, कवर जरूर किया हुआ है, लेकिन आप आकर भी देखें कि नालियां पड़ी हुई हैं, नालियां खुली हुई हैं, नालियों के ऊपर कवर नहीं है। और अगर ऐसी प्रॉब्लम नालियां खुली हुई है? नहीं भैया, नहीं खुली हुई है, नहीं आधी ढकी हुई है, नहीं खुली हुई है, जहाँ से खुली है वहाँ से तो और की जा सकती है। जल्दी बताइए। नाली नहीं खुली हुई है, देखेंगे, लेकिन अभी बताइए। नाली कुछ बंद है, कुछ खुली है, बताइए। ये बात कहना चाहते कुछ खुली है, कुछ बंद है, जैसा इन्होंने। अच्छा, यहाँ पर आप लोग जो बैठे हैं उनकी नालियां ऊपर से कवर्ड है कि खुली है? खुली है। अच्छा, एक मिनट रुको ना, जल्दी से इन्हीं की आप ही की बात इनसे करवा रहा हूँ। अगर वो ढकी है तो वो गलत है ना? जो ढकी हुई है वो गलत है ना? आप लोग भी उसको गलत मानती हैं? ठीक है, एक बात निकल के आ गई कि वहां पर बहुत से ऐसे परिवार हैं जो सिस्टमैटिक रहना चाहते हैं, उनकी नालियां खुली हुई हैं, कुछ लोगों ने ढक लिया है, तो ये चाहती हैं कि अभी भी आप निवर्तमान सभासद तो हो ना? पालिका में अभी तो तुम्हारी जीप चल जाती है, तो वहां जाकर के इनकी समस्या का समाधान और मैंने गटर लाइन पास करा ली है दीपक, गटर लाइन पास हो गई कि नहीं हो गई? अरे बहुत जोर, चलिए बस दीपक, ठीक है, गटर लाइन पास हो गई है। अच्छा ठीक है, बस जल्दी से अब जी बाबूजी जल्दी एक लाइन। गटर लाइनें पर्सनल हमने बनवाई है, नगर पालिका ने नहीं बनवाई। चलिए ठीक है, अभी तक आप लोगों ने व्यवस्था कर लिया, हालांकि वो ये दावा करती है, अभी प्लीज बैठ जाए, अपने स्थान पे बैठ जाए कि वो ट्यूबवेल नगर पालिका ने ट्यूबवेल और सबमर्सिबल एक वार्ड नंबर 16 के लिए पास किया हुआ है, वो अखबार में कटिंग भी आ चुकी है, वो सारी चीजें, तो नगर पालिका लगवाती नहीं है उसे। नगर पालिका दोषी है, नगर पालिका ने नहीं, नगर पालिका दोषी है तो आप भी तो नगर पालिका है, इस क्षेत्र की नगर पालिका तो आप ही हैं, जब आप सभासद हैं तो ये किसको जाके रोएंगे? नगर पालिका ने दोनों चीजें जब पास कर रखी है तो वो लगी क्यों नहीं है? ये बड़ा सवाल है भाई। वो टोकेश बदमाश है, टोकेश। अरे आप सब बदमाश है। मेरा वेदांत गोस्वामी, मेरी इनसे एक ही प्रश्न है कि हमारे होली गली से चूना अंकड़ में घुसते हैं, सब जगह की सड़क बन गई, वो हमारा 200 मीटर का टुकड़ा वो क्यों नहीं बना? 200 मीटर का टुकड़ा क्यों नहीं बना? मैं जवाब दूं, आप दोगी? बना के नहीं बना। मैं दूं या आप दोगी? 200 फुट का टुकड़ा है वो क्यों नहीं बना? 200 फीट का नहीं, तो वो इन्होंने ही जाके पापा ने रोका है। क्यों रोका? किसने रोका? किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। वो गोस्वामी जी के राज की वो बनी हुई है सड़क, और तभी से बनी हुई है, खूब गड्ढे हैं उसमें, झूठ बोल रहा है। और सीवर लाइन चौक हो जाती है, और हमें सुबह निकलने में खूब परेशानी होती है। आप सुनो, नाली साफ हो जाती है, कूड़ा बाहर निकाल के रख दिया जाता है, और एक हफ्ते तक उस कूड़े को लेके नहीं। आप इतने छोटे बच्चे से लड़ रही हैं? नहीं, ये तो आपके नाती पोते जैसा है, इतना छोटा है। इससे तो प्यार से बोलो, इससे तो प्यार से बोलो। ये छोटा है, वो छोटा है, और ये नारियल, भाई ये कमाल की बात है, ये नहीं मानेंगी नारियल। अरे भाई आप नारियल ने नहीं बनने दी, नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर आपने इनकी छटनी कर दी हो कि इनकी फैमिली ने वोट नहीं दिया तो हम नहीं बनवाएंगे? और मंजूर है जी, रोक दी नहीं नारियल ने। जी सबसे पहली बात एक ही कहना चाहता हूँ, अगर आपने ट्यूबवेल, नाम बताइए। मेरा नाम विपुल डंग, तिलक नगर कॉलोनी में रहता हूँ। मेरा एक ही कहना है कि इन्होंने ये बात कह दी कि ट्यूबवेल लगवा दिया, अभी तक तो चालू नहीं हुआ, बहुत समस्या है। और अगर ये आप कह रहे हो नाली चौक करा दी, हम तोड़वाने के लिए तैयार हैं, हम तोड़वाने के लिए खुद तैयार हैं जो आपकी, लेकिन नाली की सफाई बिल्कुल भी नहीं हो पाती। मतलब आपको लगता है कि कोई प्लानिंग नहीं है, आइडिया नहीं है, और इधर से उधर गेंद फेंक दी जाए? केवल अगर शक्ल दिखाने आई है तो सड़क के समय आई है और एक बल्ब लगाए हमारी कॉलोनी में। और ये कैसे नहीं मान सकते कि तिलक नगर की सड़क तो बहुत से लोगों ने उसके लिए अप्रोच किया होगा, जाने किससे किससे। हमारी कॉलोनी में एक राजेंद्र सिसोदिया जी है, उनकी पूरी मेहनत रही है इस चीज में। महेश जी की बात फिर से आ गई। हरीश जी जल्दी से कुछ पूछना चाह रहे थे आप, जल्दी। मैं तो बस धन्यवाद देना चाह रहा था कि गई पालिका आया निगम, तो गिले शिकवे तो खैर बहुत हो ही गए और काफी, पर जो आपका ध्येय है कि हम आगे क्या कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल, नई दिशा उठे कदम और चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, तो अब बात इस पे भी हो जाए। उसी पे लगातार चर्चा कि आज की बात को यहां जिक्र करके, क्योंकि संभावनाएं बहुत हैं, उस पर जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश भाई जी, बहुत। चलिए, राशन कार्ड बनाने के लिए अजय जी जिम्मेदारी ले रहे हैं, बताओ। मनु। हाँ बताओ। मैं होली वाली गली का हूँ। ठीक है। हमारी गली में बंदर होते हैं। बंदर? जब हम सुबह स्कूल के लिए जाते हैं, घुर्राते हैं, काट खाते हैं। आप फिर उसका मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता? नहीं। ये कहा जाता है कि जिसकी आईब्रोज आपस में मिल रही हो तो उसके कहते हैं बड़े भाग्यशाली होता है, खासतौर से उसे उसकी सास बड़े प्यार करती है। इसकी देखो, आप इसको देखो तो इसकी आईब्रोज मिल रही है। चलो, आपको बहुत अच्छा परिवार मिलेगा जब आपकी उम्र आएगी, लेकिन बंदरों की समस्या पूरे शहर में बेटा। उम्मीद करते हैं कि नगर निगम में जल्दी से समस्या दूर होगी, बहुत जल्दी से। फाइनल कॉमेंट पहले हम लेते हैं, आपका नंबर मैं लास्ट में लूंगा। महेश जी, पूरी चर्चा आपने सुनी, सारी बातें सुनी,
जो कुछ आपके बगल में ये बैठ रही थी वो तो आपने साफ तौर पर सुना है। जल्दी से आप अपना फाइनल कमेंट, कैसा है वार्ड नंबर 16 और कैसा होना चाहिए? वार्ड नंबर 16 में अभी विकास की बहुत आवश्यकता है जी, और विकास की संभावना भी है जी। यहाँ पर मैंने फिर अपनी बात को दोहराना चाह रहा हूँ जी। यात्रियों के आवागमन जितनी संख्या है जी जी जी, उस हिसाब से सुविधाएं नगण्य हैं जी। सफाई भी उच्च स्तरीय नहीं है जी। यद्यप सफाई सड़कों पर होती है, हाँ। मोहल्लों में सफाई का अभाव है जी। ये बात आपके डिस्कशन में भी है। बिल्कुल। एक बात निवेदन और करना चाहता हूँ जी, फाइनल प्लीज। हर वार्ड में निर्माण कार्य होते हैं जी, लेकिन सवाल यह है कि उन निर्माण कार्य की गुणवत्ता परखनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी। ब्रजकिशोर गोस्वामी जी, गुड्डू सिकंदर भैया, जल्दी से आपका फाइनल कमेंट सब चर्चा सुनने के बाद। मैं सबसे पहले न्यू न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया भाई, पहल के लिए जी। और सम्मानित अपने क्षेत्र की जनता का भी धन्यवाद देता हूँ जी। वो लोग आए, उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं रखी जी। अब नगर पालिका गई, निगम आया, हाँ। इसके लिए बहुत ही स्वच्छ मथुरा, बढ़िया मथुरा का रूप बने, कोई ऐसा ईमानदार व्यक्ति चुन के आए जो चारों तरफ वार्डों का विकास कराए। और हमारे क्षेत्र का, विशेषकर हमारे क्षेत्र में ये बंगाली घाट से लेके यहाँ तीर्थ स्थल जी, तीर्थ स्थान, तमाम धर्मशालाएं, जी। यात्रियों का आवागमन विशेष रूप से यहाँ है, या तो जन्मभूमि पे है जी, या यहाँ जी। है, तो यहाँ का विशेष ख्याल रखा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ। और जिसने जो किया वो जनता जानती है किसने क्या किया। हम में रहे, हमने क्या किया, हमारे बड़े भाई साहब रहे, उनने क्या किया, मेंबर साहब रहे, उनने क्या किया। ये बड़ी खरी खरी सी बात है, सीधे सीधे कि भैया जिसने जो किया वो सब जनता जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से फाइनल लाइन आपकी आखिर। और जनता चाहे मैंने किया और या ना किया, जनता ही के सामने दो व्यक्ति खड़े होते हैं, हाँ। तो उस व्यक्ति को भी चुन लिया जाते हैं कि किसको जनता चुनती है। अच्छा, अब कुछ कह तो गई हैं, अब कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्नी जी, बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया वार्ड नंबर 11 की जनता। बहुत जल्दी से अब इसको समापन की तरफ जाना है, काफी समय की सीमा पार कर गया ये कार्यक्रम। वार्ड नंबर 16 से गई पालिका आया निगम। अभी तक की स्थिति क्या है वार्डों की, सब कुछ सामने आया। यहां पर सफाई की बिल्कुल व्यवस्था नहीं मिल पाती है। पेयजल में ट्यूबवेल लगाने का दावा तो हो जाता है, लेकिन वो ट्यूबवेल चालू नहीं हो पाते। तिलक नगर से ये बड़ी समस्या आई। इसके अलावा एक और क्षेत्र से भी समस्या आई थी। बंदरों की समस्या लगातार बनी हुई है। असामाजिक तत्वों के आतंक से जनता परेशान है। इसके अतिरिक्त एक सबसे बड़ी बात मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस कार्यक्रम के अंत में विशेष रूप से, हालांकि सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन महेश चतुर्वेदी जी का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो काफी लंबे समय तक डीजीसी भी रहे थे और इसी नगर पालिका के पूर्व सभासद रहे और सीनियर वाइस चेयरमैन। उन्होंने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर जो अंतरराष्ट्रीय नक्शा है उसमें भी भारत और भारत में मथुरा का बहुत बड़ा स्थान है। और जिस क्षेत्र के आसपास ये वार्ड नंबर 16 से कनेक्टेड एरिया है, यहां प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग आते हैं, बहुत सारी आस्था मन में लेके आते हैं। यमुना का किनारा है, यहां लोग, बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, गेस्ट हाउसेस हैं, लेकिन जनता को, स्थानीय जनता छोड़िए, जो टूरिस्ट आते हैं, स्थानीय जनता कहीं ना कहीं व्यवस्था फिर भी कर लेगी। जो टूरिस्ट, जो हमारे श्रद्धालु आते हैं, धार्मिक पर्यटक आते हैं, उनको यहां पर जो आवश्यक जन सुविधाएं हैं उनका पूरी तरह अभाव है, जिसकी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। कुल मिलाकर के यहां की वर्तमान सभासद मुन्नी देवी, जो समाजवादी पार्टी से सभासद चुनी गई थी, उन्होंने जनता के जवाब देने की भरसक कोशिश की, लेकिन उनका एक अलग अंदाज है, उनकी एक अलग प्रकृति है, उसी तरीके से वो जवाब दे पाई हैं। वार्ड नंबर 16 अभी भी कहा जा सकता है कि विकास से अछूता है। इस वार्ड में बहुत कुछ होना बाकी है। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि हमारी सेल्फी योजना लगातार जारी है। अपनी सेल्फी लीजिए, उसे हमारे फेसबुक अकाउंट पर अपलोड कीजिए। फर्स्ट प्राइज जीतिए डस्टन कार, सेकंड प्राइज पर जीतिए बाइक या कार, थर्ड प्राइज पर जीतिए लैपटॉप। और इसके साथ साथ चलते चलते एक बहुत आवश्यक अपील, और आप सभी का समर्थन भी हम उसमें चाहेंगे। जो हमारे सम्मानित और जागरूक दर्शक जो न्यूज देख रहे हैं, जो यहां मौजूद हैं, हमने आपसे अपील की है कि हर दिन सफाई हर व्यक्ति करता है, खुद को साफ करता है, अपने घर परिवार को साफ करता है, लेकिन हफ्ते में एक दिन यानी रविवार का, हर रविवार का सुबह 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे निकालिए, सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, और सफाई करिए। अपने घर से करिए, अपने घर के बाहर करिए, अपने क्षेत्र की करिए, अपने पार्कों की करिए, अपने चौराहों की करिए। ये हमारा शहर है, हम बहुत कुछ बहुतों से चाहते हैं, कभी खुद भी कदम बढ़ाएं तो शायद छोटे छोटे सुधार सामने आने लग जाए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, ईश्वर आप सभी पर बहुत कृपा करे। देखते रहिए न्यू न्यूज का हमारा एक खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम,
नई दिशा में उठे कदम। जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।